जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं प्राची आंटी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना गुरु जी का जो मेरी औकात से भी बढ़कर मुझे दी है चीज़ें, जिसकी जो मेरी हैसियत भी नहीं थी, वो चीज़ मेरे लिए करी है गुरु जी ने। शुक्राना गुरु जी। अभी हाल फिलहाल में संगत जी मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे को फ़ीवर आया था और फ़ीवर वो इतना तेज़ था कि मेरी जिसे कहते हैं मैं चल भी नहीं पा रही थी, पूरी बॉडी में क्रैम्प्स आ रहे थे और बहुत दिक्कत हो गई थी। और आप सब जानते हैं संगत जी कि जो लेडी मतलब घर में अकेली है, करने वाली बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सब चीज़ों के लिए, अगर वही बीमार हो जाए तो किस तरीके से दिक्कत घर में हो जाती है। पर शुक्राना मेरे गुरुजी का कोई दिक्कत ऐसी सर्वाइव नहीं करनी पड़ी क्योंकि मेरी मम्मी आ गई थी, गुरुजी ने ही भेज दिया था वो भी। और उनके आते ही संगत जी हुआ भी ये कि मैं ठीक भी हो गई। मैंने गुरुजी के जल प्रसाद से अपनी मेडिसिन ली। सब कुछ गुरुजी ने जो बड़ा कष्ट था बहुत छोटे में काट दिया। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। ये शुक्राना सत्संग भी इसलिए ही है कि गुरुजी बार बार ही मेरे को टेलीपैथी के जरिए बोल रहे हैं कि शुक्राना कर। जो अब और भी कष्ट है, जो अब फिर से मतलब चीजें हो रही है, सर्वाइकल की दिक्कत अभी हुई हो रही है हाल फिलहाल में, वो भी गुरुजी शायद ठीक कर देंगे। जो नेगेटिविटी हो रही है, मैं उपाय करती हूँ जो गुरुजी बोलते हैं, टेलीपैथी के जरिए ही बताते हैं कि कपूर को अपने ऊपर से 7 बार फेर कर और जो उपला होता है उसमें जला दो, तो जो आपके ऊपर की नेगेटिविटी है वो भी खत्म होती है। बाकी संगत जी यहाँ जितने लोगों के सत्संग आते हैं मैं सुनती हूँ, जो उपाय सब लोग बताते हैं, जितना हो सकता है मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज आंटी जी ये मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, प्राची आंटी जय गुरु जी। आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं और गुरु जी सारी संगत को ब्लेस करें जिस तरीके से गुरु जी ने मेरे ऊपर कृपा कर रखी है, और बहुत ही ज्यादा। आज सुबह सुबह का ये मैं मैसेज देखा मैंने गुरु जी का व्हाट्सएप पर, तो व्हाट्सएप पे नहीं था, फेसबुक पे था। उसमें गुरुजी ने यही बोला कि आज क्या कहते हैं, कुछ ऐसा होगा कि जिसके वजह से तुम्हारे आंसू आएंगे। और वो बहुत ही मतलब कुछ ऐसा था कि मेरे आंसू निकलेंगे और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ होगी, वो खुशी के आंसू होंगे। तो शुक्राना, वाकई में आज गुरुजी ने वो चीज़ करी। बहुत सारी चीज़ें मेरे को आज मिल गई हैं। जैसे कहते हैं कि सबसे पहले तो दोपहर में ही मेरे को पैन कार्ड मैंने अप्लाई किया था, जिसके लिए मेरे को बहुत नीड थी उसकी पैन कार्ड की। और गुरुजी ने वो मेरा आज एक्सटेंशन कर दिया और मेरा पैन कार्ड मेरा मुझे मिल जाएगा एक आध दिन में। शुक्राना मेरे गुरुजी। और वाकई में वो आंसू मेरे आंख से छलका ही था कि गुरुजी कैसे मतलब हम लोगों की आवाज इतने करीब से सुन लेते हैं। कोई नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता, जिस तरीके से गुरुजी मेरी कृपा करते हैं हर संगत के ऊपर। और दूसरा सत्संग मेरा ये है, आज ही मैंने अभी 9 साढ़े 9 बज चुके हैं। मैंने गुरुजी का अभी सत्संग किया था अपने घर पर 15 अगस्त को ही। तो
देखती हूँ कि खैर गुरुजी का ये जो दरबार हम सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, गुरुजी को बुलाते हैं, बहुत कुछ अच्छा होता है। मेरे साथ तो बहुत पॉज़िटिव होता है, बहुत पॉज़िटिव एनर्जी आती है और ना चाहकर भी आँसू ऐसे निकलते हैं, ऐसा लगता है कि हर एक शब्द जो होता है ना गुरुजी का, वो हार्ट टचिंग होता है और वो सुन रहे हैं हमारी आज जो सत्संग भी चलाया था, वो भी ऐसे ही मैंने रैंडमली चला दिया था। कुछ ऐसा नहीं था, पर जो-जो शब्द चल रहे थे गुरुजी के, सारे बहुत ही ब्लेस शब्द थे और जिसे सुनकर और फ़ील कर कर अगर सुनो ध्यान से तो बहुत ही रोना आता है और गुरुजी के आगे तो वैसे भी आ ही जाता है, सारी संगत को आ जाता होगा। और गुरुजी ने मेरे को आज फिर ब्लेस कर दिया कि मेरे बेटे की एक्चुअली एलआईसी जानी थी पिछले मंथ 15 जुलाई को, वो नहीं गई थी। तो आज अभी मैंने सत्संग मेरा समाप्ति हुआ था, तो देखा मैंने कि मैसेज पर तो मेरी सिस्टर का ही मैसेज आया हुआ था। उसने मेरे बेटे की एलआईसी की पेमेंट कर दी और टाइमिंग क्या थी जो गुरुजी ने ब्लेस करी थी, 7:07 पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब मुझे मेरी औकात से भी बढ़कर देने का शुक्राना मेरे गुरुजी, जो मैं सोच नहीं सकती, जो मेरे ख्वाबों में भी नहीं है, ख़यालों में भी नहीं है, वो सारी चीज़ें आप कर देते हैं मेरे लिए। मेरे को हेल्थ बख्शती है, मेरा जीवन जिसे कहते हैं, जो मैं नेगेटिव रहती थी हर समय, उसे मेरे को पॉज़िटिव की राह पर ले जाते हैं। मेरे बच्चों पर अपना आशीर्वाद बना रखा है, मेरे पति अंकल पर अपने आशीर्वाद बना रखा है। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, किस तरीके से शुक्राना करूँ, बस समझ ही नहीं आता और मन इतना रोता है कि बस ऐसा शुक्राना मतलब हर एक संगत को दें कि आपका हर समय गुणगान ही करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी जी, ये सत्संग मेरा शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं दिल्ली से स्वर्णा आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्यारे गुरुश्री के पावन कोमल सुंदर चरणों में जो सचखंड की खुशबू से मेरे जीवन को, मेरी सांसों को, मेरे एक एक दिन को सैकड़ों ब्लेसिंग से भरे जा रहे हैं, जिनका पता नहीं मैं इस छोटे से शुक्राने में, जो शुक्रवार का शुक्राना है, लेकर मैं आई हूँ पिरो के सजा के उनके पावन कोमल चरणों में दिल्ली से आरजे गौरव और प्राची आंटी जी के प्यारे से चैनल पे, जो सच में बहुत ब्लेस्ड है और अपनी एक एक संगत को ऐसा ब्लेस्ड करता है, उनके द्वारा रिकॉर्ड किए हुए, उनके द्वारा जो है हमारे चैनल पे सत्संग शेयर करने मात्र से हमें अनेकों अनेक ब्लेसिंग की भरमार होने लगती है। तो आज क्या शुक्रवार का शुक्राना तहे दिल से प्राची आंटी, गौरव अंकल जी के जीवन की खुशियों के लिए कामना करते हुए, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी खुशियां दिलाने में मेरी बहुत बड़ी मेहर की है, हेल्प की है। तो मैं क्यों ना वारी जावा, क्यों ना उनका शुक्र मनावा। तो मेरे प्यारे गुरुजी, आज तक तो मैं सारे शुक्राने अपने अपने परिवार के लिए करती थी। आज मैं इनके और इनकी जिंदगी और इनके चैनल के और इनकी जो नई नई शुरुआतें हैं और इनके प्यारे से छोटे से नन्हे से बालक के लिए, जो कि आपका दिया फूल है, उसके जीवन में हर रंग की खुशियों की कामना के लिए शुक्रवार का शुक्राना लेकर आई हूँ। और फिर भी इनको देने के बाद मेरे लिए अगर कुछ सही समझे आप और बचे, तो मेरे परिवार के लिए भी देना गुरु पिताजी, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग के लिए तो मैं झोली पसारे खड़ी रहती हूँ। आप हो तो सब कुछ है, आपका हाथ साथ मिल जाए तो सब कुछ मिल गया, बाकी कुछ नहीं चाहिए गुरु पिताजी, कुछ नहीं चाहिए, आपकी नजरे इनायत चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्रवार का शुक्राना आज मैं
लेके आई हूँ दिल्ली से स्वर्णा, गौरव प्राची आंटी जी के चैनल पे, जो कि बहुत ही चमत्कारों से भरा हुआ है संगत जी। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। दिल से ये 6 प्यारे अक्षर मेरी ज़िंदगी में हर एक खुशी, हर एक जीत लेके आ रहे हैं। तो आज का शुक्राना आरंभ करती हूँ। सबसे पहले शुक्रवार की इतनी प्यारी सुबह दिखाने का शुक्राना, ऑफिस में इतने सारे रेल लिली खिलाने का शुक्राना, व्हाइट कलर के अनेकों अनेक, जबकि इतने ही रेल लिली मैं कल के सत्संग में सारे तोड़ कर ले गई थी गुरु श्री के पावन कोमल चरणों में चढ़ाने के लिए, गुलाबों के साथ सारे रेल लिली, कि आपने मेरी जिंदगी में सच में इतने रेल लिली खिला दिए हैं, तो ये सारे आपके चरणों में समर्पित है। तो उतने जितने मैं लेकर गई थी बिल्कुल एग्जैक्टली उतने ही आज फिर से इसी गमले में खिले हुए हैं। ये भी एक चमत्कार है गुरु पिता का। तो आज का शुक्राना में मैं बहुत सारे चमत्कारों का बखान करने वाली हूँ। फिर भी मुझसे जाने अनजाने में गुरु पिताजी कोई गलती हो जाए तो बच्चा समझ के बख्श देना, कुछ भूल जाऊं तो इस भूलनहार को माफ कर देना। और मैं शुक्राने शुरू करती हूँ। तो संगत जी, सबसे पहले मंत्र जाप करूंगी, बीजक मंत्र, पावन मंत्र। सावन की सभी को गुरु जी के पिता श्री के पावन सावन में मैं ये शुक्राना कर रही हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं देती है ये बेटी। और आज शुक्रवार है, तीसरा शुक्रवार सावन का, और कल तीसरा वीरवार था। हर दिन हर अनोखा ब्लेसिंग से भरा होकर आ रहा है। सत्संग मिल रहे हैं सावन में, और क्या चाहिए ना, जिंदगी में सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ। तो संगत जी, छोटे छोटे शुक्राने मैं बखान करूंगी गुरु पिता के पावन कोमल चरणों में। तो संगत जी, मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे बड़ा शुक्राना तो गुरु पिताजी प्राची आंटी जी को ही जाता है, उनके पूरे परिवार को। उन्होंने, मैंने सऊदी हरे का जिक्र किया और उन्होंने इतना अच्छे से पैकिंग करके इतना टाइमली सही समय पर भेज दिया। और जिस दिन वो ऑर्डर मुझे पार्सल रिसीव हुआ, मैं ऑफिस में आना वो वेडनेसडे को था और मैं ऑफिस में अवेलेबल नहीं थी। तो जब मैं रास्ते में थी तो पहला चमत्कार तो ये हो रहा था कि मुझे उस दिन सबसे ज्यादा अनोखे अनोखे पंछियों के दर्शन हुए। इतने प्यारे, मैं बखान नहीं कर सकती उनके रंगों का, उनके आकार का, उनकी प्रकृति का, कुछ अद्भुत ही जो मैंने कभी नहीं देखे। ऐसे पंछी बार बार मेरे ऊपर से आ रहे थे, जा रहे थे और ऐसे खेल कर रहे थे ना, मैं क्या बताऊं, मतलब महसूस करा रही थी ये सब क्या अद्भुत हो रहा है। और गुरु पिताजी, मेरी एसी बस में येलो बटरफ्लाई बार बार आ रही जा रही थी, सिर पे मंडरा रही थी गोल गोल, जैसे विष्णु जी का चक्र मंडराता है। शुक्राना गुरु पिताजी, लव यू गुरु पिताजी, थैंक यू गुरु पिताजी। देखिए, मैंने शुक्राना सत्संग शुरू किया है और अभी मुझे शुक्राने में इस पिजन का जिक्र करना था, वो पहले ही आकर बैठ गया था। थैंक यू गुरु पिता, मेरे हर शुक्राने में जरूर अपनी हाजिरी, अपनी हाजिर नाजिर मुझे जरूर जाहिर करते हैं, चाहे वो पूरा सुने चाहे बीच में चले जाए, लेकिन वो जरूर दर्शन देते हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, लव यू गुरुजी, मेरा विश्वास बढ़ाने के लिए। तो संगत जी, वो बटरफ्लाई बार बार, जबकि हर स्टैंड पे गेट एसी का खुल रहा था, दोनों गेट खुल रहे थे, लेकिन वो बाहर जा ही नहीं रही थी और मैं पीछे की सीट पे थी, तो मैं पूरा दर्शन उनका ले पा रही थी। और फिर वो एकदम से अंतर ध्यान हो रही थी, मतलब छुप जा रही थी। और फिर अचानक से गेट बंद होते फिर आकर सर पे मंडराने लग रही थी। बहुत ही चमत्कार हो रहा था और बहुत ही प्यारी छोटी येलो बटरफ्लाई थी। और ऐसा पहली बार हुआ है कि बस में इतनी देर तक मैं पूरे सफर में मेरे साथ बटरफ्लाई रही। और जब मैं आंटी जी की गली आई जहां मैं नतमस्तक होती हूँ, जब मेरे गुरु पिता की गद्दी लगी हुई है, तो मैं उस हेडक्वार्टर पे मनी मन से सारी बातें करती हूँ, सारे भाव मेरे मन से ही चलते हैं। तो मेरी जो है, जब आंटी जी के यहाँ पे सर झुका के हाजिरी लग रही थी, तभी मेरे को पार्सल वाले का फोन आ गया था कि आपका पार्सल आया है। जबकि साइन तो मुझे पूरे रास्ते अनोखे अनोखे ब्लेसिंग और चमत्कार मिले जा रहे थे। पूरा दिन शायद पार्सल
पार्सल निकल चुका था मेरे नाम का और मेरी तरफ आ रहा था, तभी से मुझे अनोखी-अनोखी ब्लेसिंग्स मिल रही थी। तो मैं मेन-मेन ही आपको बता रही हूँ जो मुझे याद आती जा रही है। तो जब पार्सल वाले का कॉल आया तो 2 बार तो मैंने अननोन नंबर सोच के उठाना नहीं चाहा, तीसरी बार भी मैंने उठा लिया, कोई बात नहीं, कोई कंज्यूमर होगा ऑफिस की तरफ से तो भी चलो उठा लेती हूँ, और मैं उठाने वाली कोई नहीं, वो गुरु पिता ने ही उठवाया था। तो जब मैंने वो पार्सल वाले का उठाया और उन्होंने बताया कि मैं पार्सल लेकर आया हूँ, और मैंने कहा कि गार्ड भैया के पास रख दो, मैं सुबह ले लूंगी। तो आज मैं बाहर हूँ ऑफिस से, तो जो है फ़ोन करते ही जैसे मेरी नज़र गई तो मेरी बस के आगे गुरुजी की ब्लेसिंग की गाड़ी खड़ी थी, और 786 का इंजन नंबर भी ब्लेस हो रहा था, जो मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस होता है, पल-पल ब्लेस होता है, मंदिर के बाहर ब्लेस होता है, हर जगह ब्लेस होता है। एक-एक दिन में 8-8 10-10 बार भी मिलता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हर प्रकार से स्टैम्प और मोहर लगाए जा रहे थे कि जो है तेरा पार्सल मैंने ही भिजवाया है, तेरी बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ गई है। तो उसपे जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था, और 786 का नंबर था, और बिल्कुल ऐसा चमक रहा था, और बिल्कुल बस टच होकर खड़ी हुई थी। और बात करके जैसे ही मैंने रखकर जो है थैंक यू, एक तो मंजू आंटी के स्टॉप पर ही ये कॉल आया, ये चमत्कार था हेडक्वार्टर के सामने, दूसरा कि गाड़ी आगे खड़ी थी, और तीसरा जब मैंने दाईं तरफ मुड़ के देखा तो मुझे गोल्डन काइट के दर्शन हुए, और वो काइट इतनी तेज चमक रही थी जैसे मेरा गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। तो शुक्राना गुरुजी, काइट के भी आजकल आप मुझे भर मार के दर्शन दे रहे हो, डोरों के दे रहे हो, और डोर इस कदर से पड़ी होती है, जैसे मेरी ऑफिस की सीट जिस डायरेक्शन में है वहां से डोर जो है वहां सन की तरफ जारी होती है, सन जहां से निकलता है वहां से डोर आ रही होती है, मेरे घर के मेन बैक गेट पे के साथ बंधी होती है वो डोर। तो कुछ एक अलग ही तरह का संदेश देने का इशारा आपका होता है, और क्योंकि मेरे आजकल बड़े मन में आ रहा था, और मैं गाने भी, शब्द भी गाती थी कि मैंने बांधी है जीवन की डोर तेरे नाल, तब से मुझे डोर ही डोर नजर आई जा रही है, और प्रूफ हुआ जा रहा है। कल भी जब मैं सत्संग से निकली थी तो गुरु महाराज जी ने मुझे सबसे छोटी स्मॉल रंग बिरंगी काइट का पैकेट खरीदवाया, उसके अंदर चक्री थी, डोर थी। तो मैंने जब भैया से बोला ये छोटी, इतनी छोटी सी काइट इतनी सुंदर कि इतनी महंगी क्यों है, तो उन्होंने कहा इसमें डोर भी है। तो ना मैं समझ गई गुरु पिता का इशारा, और जब मैं सत्संग से घर गई तो मेरे को रास्ते में जलेबी प्रसाद और जो है दूध हल्दी वाला याद आ गया था, वो बना के मैंने, जबकि गुरु महाराज जी को मेरे परिवार ने चाय प्रसाद दे रखा था शाम वाला, लेकिन मैंने फिर भी वीरवार का याद करते हुए कि ये दूध जलेबी जरूर गुरु पिता को जो है वीरवार के दिन स्पेशल भोग लगाना, उन्होंने ही थॉट दिया, तो मैं कर पाई, और मैं लेकर गई, और ये काइट का सेट भी लेकर गई। तो मैंने देखा उसमें पूरी 4 काइट थी, और हम फैमिली के 4 ही मेंबर है। तो मेरे मन के भाव यही निकले उनके चरणों में रखते हुए, गुरुजी हम चारों की डोर आपके हाथ में है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब कुछ आपने संभाला हुआ है, और कल के प्यारे सत्संग के लिए भी धन्यवाद गुरु पिताजी। और जब वो पार्सल में देखिए मुझे शाम को सत्संग में जाना था, और वो पार्सल मुझे सुबह मिल गया था, और सुबह से ही मुझे उसे खोलने की फुर्सत नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने उसको माथे लगाना और उसको जैसे ही हाथ में पकड़ा था तभी से चमत्कार शुरू हो रहे थे। मेरे सोलर के नए काम पे इतने कंज्यूमर आ रहे थे कि मुझे बरसातें हो रही थी, मेरे काम में बरसातें हो रही थी, और कंज्यूमर की कल तो मैंने रिकॉर्ड तोड़ एंट्री कर दी थी, और मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। मैंने खाना भी बड़ी लेट खाया, और बाद में मैंने इतनी लेट सत्संग में जाने से पहले जब पैकेट खोला, तो पैकेट खोल के और मैं तृप्त होकर, और उसमें मुझे सदाशिव के रूप में डबल एक ही फोटो में 2 स्वरूप गुरुजी के बने हुए थे, ग्रीन और रेड चोले में, और मेरा मन पवित्र हो गया उनके दर्शन पाकर। उन्हें मैंने अपने वॉलेट में संभाल के रख लिया हमेशा हमेशा के लिए, और मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी। और इतनी प्यारी खुशबू से मेरा को सब बोल रहे थे कि आज बहुत तेज खुशबू आ रही है तेरे पास से। अब पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा था, लेकिन जो है मेरा मन अंदर से इतना खुश था कि वो ना कस्तूरी की तरह खुशबू फैला रहा था जहां भी मैं जा रही थी। और जब मैं वो पार्सल देखकर और सेटिस्फाई होकर, और उसमें इतनी प्यारी पैकिंग और इतना अच्छे ढंग से, और वो पार्सल मैंने आधे मंजू आंटी के सत्संग के लिए और आधे मैंने सेपरेट किए कि मैं दूसरी वाली सत्संग में जो 15 को सेलिब्रेट हो रहा है इस बार 7 की जगह, और हम लोग तीज भी
भी मना रहे हैं और गुरु का सत्संग भी है, तो उस दिन वहाँ की संगत में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ, तो आधे मैं यहाँ ले गई, आधे वहाँ के लिए रख दिए। और मैं बहुत मन से पर्सनली मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई पार्सल को देखकर, और इतना प्यारा बजट इतनी सुविधा से इतने अच्छे ढंग से मुझ तक पहुँच गया, और सब कुछ स्पेशल हो रहा था। एकदम से अमृत वर्षा होनी शुरू हो गई, मौसम बदल गया। मैं बाहर निकली तो इतने सारे हेलीकॉप्टर्स घूम रहे थे, जो वो होता है ना टिड्डे टाइप के हेलीकॉप्टर की तरह घूमते हैं पंखों वाले, वो इतने अनगिनत सर पे घूमने लगे थे। मैं रूम से बाहर निकली दर्शन करके जब पार्सल का, तो सब कुछ चमत्कार हो रहा था और कल के दिन तो मुझे इतने तोते, एक दिन में इतने तोते दिखे, अर्ली मॉर्निंग से ही दिख रहे थे, घर से लेके रास्ते ऑफिस में बहुत तोते कल मुझे दिखे। और अभी जो मैं जिक्र कर रही थी, आज मुझे जो है एक कबूतर बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से उड़कर गया, तो उसके नीचे का बॉटम जो है ना बिल्कुल नीलकंठ था, नीलकंठ बाबा का नीला रंग था, जबकि वो ग्रे कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं या ब्राउन कलर के होते हैं, ऊपर से वो ग्रे कलर का था। लेकिन जब वो पंख फैला के उड़कर मेरे सर को पे दिखाते हुए उस वो जो डोर मैं देख रही थी मुंह उठाकर कि ये डोर कहाँ से कहाँ आ रही है, तो वो पिजन मेरे सर पे ब्लैक करता हुआ गया, और नीले रंग के पंख थे उसके नीचे के, और ये मेरे को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने क्या देखा है अभी अभी एक सेकंड में। और ये फ्रैक्शन ऑफ टाइम, बिल्कुल मिली सेकेंड्स में होता है ये चमत्कार। और वो अभी एकदम से गायब हो गया कबूतर, और वही वाला कबूतर अभी सत्संग में फिर आके बैठा था, और उसके नीले पंख नीचे से दिख रहे थे और फिर उड़ गए। तो शुक्राना गुरु पिताजी, बहुत चमत्कार हो रहे हैं, मैं धन्य हूँ। बहुत सारी नई नई चीजें मुझे दिखाई दे रही है, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तरक्की मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। सत्संग में भी मुझे चमत्कार हुआ, जब मैंने पार्सल वहां रखा हुआ था मालिक को नहीं, पहले मैं आपको बताना चाहूंगी संगत जी, मैं बड़े अच्छे टाइम पे लिली सारे तोड़कर गुलाब में घर से लाई थी, और पार्सल मैंने रख लिया था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मैं दिल से इतनी खुश थी कि आज ही पार्सल मुझे रिसीव हुआ और आज ही मैं डिस्ट्रीब्यूट सबसे पहले अपने संगत परिवार में कर पाऊंगी, जैसी उनकी मर्जी। तो मैं स्पेशल थैंक्स देती हूँ प्राची आंटी और उनके पूरे परिवार को और पूरी टीम को, पूरे चैनल को, कि मेरा दिन बन गया, मेरा दिल खुशियों से भर दिया उन्होंने, मेरे सपने पूरे कर दिए, मेरे को इतनी प्यारी सेवा करने में मेरी इतनी बड़ी हेल्प कर दी, मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द कम है। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ गुरु पिताजी, इतने प्यारे परिवार को पाकर। तो संगत जी, जब मैं वो पार्सल सब चीजें लेकर गई, तो मुझे कल भी इतनी सारी 786 की ब्लेसिंग मिल रही थी, इतने सारे 777 रास्ते में मिले, और सबसे बड़ी बात कि मुझे 4x5 और 3x5 की गाड़ी दाएं बाएं चल रही थी, जो कि टोटल करने पर 7x5 नंबर बहुत बड़ा ब्लेसिंग मिल रही थी। 888 की ब्लेसिंग मिली, और 66 के 77 88 99 ये तो इतनी ज्यादा मिल रही थी, इतनी ज्यादा डबल की तो मिलती है, लेकिन अनोखी जो बहुत पार्सल आने पर, और मेरे हाथ में मैंने कैरी किया हुआ है बैग में, और मैं जहां से भी जा रही हूँ सब चीज मेरे पैरों के पास आके और या चमका के या दिखा के एक झलक मेरे को जरूर जा रही है। पूरा रास्ता मेरा एंजल नंबर से भरा हुआ था, और कल तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ ही दिया था काम में भी गुरु पिताजी ने। और जब मैं सत्संग गई के लिए क्रॉस करने के लिए खड़ी हुई थी रोड, तो एकदम से एक गाड़ी गई और उन्होंने मेरा ही फेवरेट गाना मैंने एक सत्संग में शेयर भी किया था और मुझे सुनाया, तो मैं देखती रह गई, हक्की बक्की रह गई। और गुरु पिताजी, मुझे मेरा गाना जी, मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी, मेरे हर 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 शब्द को, हर गाने को, हर भजन को, हर भाव को अपने चरणों में बहुत प्यार से स्वीकार करते हैं। उन्होंने ये प्रूव भी कर दिया, पता नहीं कौन से नंबर के सत्संग में मैंने ये भजन शेयर किया था। ये मेरे मन के भाव होते हैं और ये एकदम से उठते हैं, फिरते हैं, और वो गाना बन के उनके चरणों में चढ़ते हैं, फूल बन के चढ़ते हैं। तो उस गाड़ी ने सुनाते हुए, बिल्कुल मेरे से रोड क्रॉस ही नहीं हो रहा था, बड़ी देर हो गई थी, ट्रैफिक आ ही जा रहा था, तो जो एक गाड़ी आई तो उसमें ये जो है शब्द मेरे ही भजन चढ़ाया हुआ मुझे ही मालिक जी ने सुना दिया। मैं ना भूलूंगी
मैं ना भूलूंगी, ये मैंने गाया था और वो गाड़ी बोलते हुए जा रही थी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा इन कस्मों को, इन रस्मों को, इन रिश्ते नातों को। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। आपने कल मुझे स्पेशल ये गाना सुनाकर, और मैंने रोड क्रॉस किया तो सामने गली आंटी के सत्संग को जा रही थी, वहां जाकर मैं पीछे बैठी थी, सब प्रसाद चरणों में रखने के बाद, हाजिरी लगाने के बाद, तो मैं मुझे बहुत तेज वॉशरूम जाना था, तो मैं वॉशरूम होकर सबसे पीछे वाले रूम में बेड के पास बैठ गई थी। तो जो बिल्कुल चरणों में एक बेटी आंटी बैठी हुई थी, वो मुझे बार बार इशारे से बुला रही थी। तीसरी बार में मुझे समझ आया वो मुझे आगे आने को कह रही है, और उसने दाई तरफ वो बैठी थी, तो बाई तरफ गुरुजी के चरणों में उसने मुझे बुला के इशारा किया कि यहाँ सीट है, यहाँ पर बैठिए आप। और पता नहीं गुरुजी ने ही उसे आदेश दिया होगा। तो जब मैं वॉशरूम से फ्रेश होकर आ गई थी और तसल्ली से बैठी थी, तो उसके बुलाने पे मैं अंदर वाले मेन रूम में चली गई, जब जहाँ पर एक सीट मेरे लिए खाली छुट्टी हुई थी, और मैं वहां बैठी, और मेरा इतना प्यारा ध्यान लगा, इतना प्यारा ध्यान लगा, इतनी प्यारी गुरुवाणी चल रही थी सारी मेरी पसंदीदा, और गुरुजी से इतना प्यारा कनेक्शन हुआ, शिव भोले से इतना प्यारा कनेक्शन हुआ, विष्णु हरि के दर्शन हुए। और जो है ना, उसके बाद जो है संगत जी, मैं वहां पर बैठी ही हुई थी कि अचानक से मेरे पैर में बहुत तेज से दर्द होने लगा, या बाटा सा आने लगा। मेरे को वो याद आ रहा था कि ये 2-3 बार रात को नींद में मेरे साथ हुआ है, और यही कष्ट ऐसा लग रहा था जैसे गुरु पिताजी इसका इलाज कर रहे हो, और इसीलिए उन्होंने ही वहां बुलाया हो। तो वो बड़ा कसाव सा महसूस हो रहा था, क्या चल रहा था क्या नहीं पता नहीं। मैं बार बार ध्यान में ही मग्न थी, और महसूस कर रही थी बस पैर में कुछ हो रहा है, जैसे कोई इलाज करता है ना, तो महसूस होता है, ऐसा कुछ हो रहा था। और उसके बाद मेरा पैर बिल्कुल सही हो गया, और मैं फुल टाइम तक आसन लगाकर बैठी भी रह सकी। और उसके बाद जब मेरे को बड़ी तेज का दूसरी बार वॉशरूम आने लगा था, लेकिन आरती शुरू हो गई थी, तो पहले मैंने आरती में शामिल हुई मैं, और मैंने भी मालिक जी की आरती उतारी। और उसके बाद जो है मैं साइड लेकर, कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो मुझे मालिक ने दूसरी बार वॉशरूम भेजा, और मैं वॉशरूम गई और वॉशरूम से फ्रेश होकर आई। ये चमत्कार पहली बार हो रहा था मेरे साथ कि मुझे इतनी जल्दी जल्दी 2 बार वॉशरूम, और वहीं क्यों आया। और मैं तो इतने घंटे स्टेमिना होता है आराम से बैठ जाती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। और आरती तो मैं कभी नहीं छोड़ती, खैर मैंने आरती तो कर दी थी, लेकिन पूरी आरती में मैं सामने ही खड़ी रहती हूँ, उनके दर्शन लेती रहती हूँ। लेकिन मेरे को इतनी तेज का वॉशरूम लगा कि मेरे को जाना पड़ा, और पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट उन्होंने काटने के लिए और कल्याण के लिए बुलाया। अब तो मुझे लग रहा है ये सऊदी अरेबी जो मुझसे बंटवाई मालिक साहब जी ने, वो भी मेरे पे आने वाली कोई हो सकता है कि कष्ट को इसको बंटवा कर, सबका कल्याण करवा कर मालिक ने मेरा बहुत बड़ा कल्याण किया हो, इसीलिए ये सेवा मुझे दी हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। क्योंकि मैंने पिछले सत्संग में बताया था, एक आंटी ने मुझे बड़े मंदिर से एक छोटा सा पैकेट सऊदी अरे का और कुछ टॉफी प्रसाद दिया था, तभी से मेरे अंदर ये थॉट आया था, तू भी ये सऊदी हरे के पैकेट प्राची आंटी से मंगवा और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर। और ये मेरा सपना उन्होंने पूरा कर दिया, और सही समय पे भेज दिया सत्संग वाले दिन। और वहां पर मैंने चरणों में रखा हुआ था, तो मेरे को एकदम से जब मैं सेकंड टाइम वॉशरूम से आई, तो मुझे आंटी ने आरती की थाली पकड़ा दी और कहा कि टॉफी प्रसाद सबको आप बांट दो, आरती सबको आप दे दो। तो ये सेवा भी मुझे मिली, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और जब मैंने वो सारी सेवा कर मैं जैसी ही खड़ी हुई, तो जो आंटी छोटी बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे बोला कि आंटी ये क्या कहते हैं, आपने आगरा से मंगवाई है क्या ये सऊदी हरे के पैकेट्स? तो मैंने कहा कि लो, आपने तो मुझे सत्संग दे दिया। तो बस मैंने ना फिर वो सत्संग सारा बड़े दिनों में खड़े होके शेयर किया, और सारी डिटेल्स बताई, कैसे कैसे ये मुझे मिला और कहाँ से मंगवाया। प्राची आंटी का जिक्र आया, उनके लिए, परिवार के लिए थैंक्स आया, उनकी सेवाओं के लिए। और फिर मैंने सबको वो बांटी, तो वहां लगभग 80 पैकेट्स मैंने आराम से बांट दिए। गुरुजी की सेवा मेरी पूरी हुई आधी, और मैं खुशनसीब महसूस कर रही थी। और ये सब करके मुझे इतनी शांति, इतनी शांति, इतनी शांति, इतनी खुशियां मिली ना कि मैं जितना बखान करूं उतना कम है। और मन की शांति, सुकून जो मुझे नसीब हुआ ना, बहुत बहुत। और वहां बहुत सारी संगत ने कहा कि ये हमने सुना है, ये हमने, और कितनी भोली संगत को ये पता ही नहीं था ये क्या है, कैसे लेना होता है।
तो हर संगत को मेरे पास इतना समय तो नहीं था, लेकिन मैंने हर संगत को ये प्राची आंटी का नंबर दे दिया कि आपने जो भी कांटेक्ट करना है, जो भी पूछना है, जो भी मंगवाना है, जैसे भी करना है, जितनी भी क्वांटिटी में आप उनसे डायरेक्ट बात कर लीजिएगा, गौरव अंकल से, प्राची आंटी से। और मैंने अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए उनके परिवार के, उनके चैनल के प्रति ये सेवा भी करने का गुरुजी ने ही करवाई होगी, मुझे पूरा भरोसा है। और मैं बहुत खुश वापस लौट आई और जलेबी प्रसाद की सेवा कर पाई। परिवार को मुझे बदले में कल सत्संग में जो है माल पुए बनाए हुए थे, खीर प्रसाद था और काले चने की सब्जी थी, तो चावल थे, तो मालपुए आंटी ने घर के लिए भी बनाकर स्पेशल दिए बच्चों के लिए, तो सबने खाए। गुरुजी, हमारा माल, हमारी जिंदगी, हमारी तिजोरी, हमारी खुशियां सब आपसे है, सब कुछ आपसे है, पूर्ण समर्पण है। धन्यवाद करती है ये बेटी असीम कृपाओं के लिए। मेरे पास शब्द नहीं है। गुरु पिताजी, आजकल आप 3 दिन से रात में उठाकर मुझे इतने सारे शिव सूत्र मंत्र दे रहे हो, शिव कवच दे रहे हो, शिव स्तुति दे रहे हो और शिव से के और नजदीक ले जा रहे हो, शिव तत्व का ज्ञान दे रहे हो और उनके एक नए नए मंत्रों का, ये जो ओम नमः शिवाय मंत्र किससे बना है, खाली ओम किन 3 स्वरों से बना है, इनका क्या मतलब होता है, इतनी डिटेल में ज्ञान दे रहे हो ना कि मैं बखान करने पे आऊं तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं हर बात का आपको शुक्राना करती हूँ। सच में आप मुझे अपना नाम दे रहे हो गुरु पिताजी, मैं आपके नाम से पहचानी जा रही हूँ और मुझे आपने ओंकारेश्वर से ऐसा ज्ञान ओम का देके भेजा है। मैं जितना ओम नाम का जाप कर रही हूँ ना, उतनी आपकी भक्ति में आगे बढ़े जा रही हूँ, आपकी कृपाओं में बढ़े जा रही हूँ, आपके आशीर्वाद पा रही हूँ और जीवन को सार्थक बना रही हूँ। जिस उद्देश्य के लिए आपने मुझे भेजा होगा उस उद्देश्य पे चल पड़ी हूँ। आप मेरा हाथ साथ कभी ना छोड़ना। लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, असीम कृपाओं के लिए। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सबदा भला गुरुजी, सबदा भला। और मुझे और सेवाएं देना गुरुजी, और सेवाएं देना। आपने मुझे भर भर के गौ माता की सेवाएं करवाई। पितृपक्ष अभी जो आया थी, अमावस्या वात वाली, और पितरों का इतने अच्छे से पूजन करवाया, तर्पण करवाया और सारे उस दिन की सारी सेवाएं मैंने उनके नाम तर्पण की थी, उनके मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। उसका भी बहुत धन्यवाद। हर चीज आप करवा रहे हो, चीटियों की सेवाएं भर के आप करा रहे हो, छोटे छोटे कण कण में जीवात्मा के दर्शन आप करा रहे हो, सबसे प्यार करना आप सिखा रहे हो, प्रकृति से असीम प्यार और सौगातें आप बरसवा रहे हो और सब कुछ उपलब्ध करा रहे हो, चाहे वो अपराजिता के फूल से लेकर, सदाबहार के फूल से लेकर रेल लिली और तुलसी पत्र, सब कुछ आप दे रहे हो और मैं बहुत अच्छे से चढ़ा पा रही हूँ। कनेर के फूल, हर चीज मेरे रास्ते में खिली हुई मिलती है। मैं जितने ज्यादा तोड़ के चढ़ाती हूँ उससे दुगने अगले दिन खिले होते हैं। शुक्राना गुरु पिताजी, इतने प्यारे बंधन के लिए। मैं वारी जावा ऐसे सतगुरु पे जो किसी भी कोने में, किसी भी चीज में, किसी भी साथ में मेरा साथ नहीं छोड़ रहे हैं और मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं और मेहर नजर रखी हुई है, घर में स्थान बनाया हुआ है, अपनी खुशबू से हमारे जीवन को महका रहे हो। शुक्राना है गुरु पिताजी। शुक्रवार का शुक्राना आपके श्री चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ, और सबके भले और कल्याण की सेवाएं दे रहे हो सोलर के जरिए, उसके लिए भी बहुत बड़ा शुक्राना करती हूँ। फाइनेंशियली तरक्की मिले ना मिले कोई परवाह नहीं, लेकिन काम बहुत अच्छा दिया है। जो अभी नया काम आपने ऐड ऑन किया है मेरी जॉब के साथ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, खुश हूँ और धन्यवाद करती हूँ आपका। और जब तक मेरी सांस रहेंगी तब तक आपका नाम जप रहेगा। सांसों की माला में सिमरू में गुरु का नाम, प्रेम के रंग में क्या रटते रटते हो गई मैं घनश्याम। सांसों की माला में सिमरू में गुरु तेरा नाम। निर्मल बाबा, आपकी सदा ही जय हो। मैं आपके माता पिता के प्रति, मैं प्रकृति के प्रति, मैं 33 कोटि 64 योगिनियों के प्रति, मैं क्षेमकरी योगिनी के प्रति, मैं बगलामुखी और भाग्य लक्ष्मी माता के प्रति, मैं विष्णु हरि और वासुदेव के प्रति
और मेरे पूरे शिव परिवार के प्रति कृतज्ञ हूँ और हमेशा रहूंगी। मैं भाग्यशाली हूँ। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी जिंदगी में आके जिंदगी को बदल डाला। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।